उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट रामपुर खास एक ऐसी सीट जिसने विधानसभा ही नहीं पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि एक विधायक ने एक ही दल के सिंबल पर 9 बार जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अब पूर्व विधायक हैं, लेकिन परिवार की इस बागडोर को आगे भी बढ़ा दिया है। पार्टी के ही सिंबल पर अब आराधना मिश्रा मोना ने। लेकिन हमारे साथ दोनों हैं। प्रमोद तिवारी जी इतिहास रचा है, इतिहास के पन्नों को कैसे देखते हैं पलटकर, और इस बार कैसे कुछ और उसमें एडिशन करने की तैयारी है? देखिए, जो विधायक बनता है उसकी इच्छा होती है बार बार बने, सांसद बनता है, प्रधान बनता है, बार बार बने, लेकिन अपनी मर्जी से तो नहीं बन सकता। तो मैं मानता हूँ कि ये मेरा जीत नहीं है, ये रामपुर खास की महान जनता का रिकॉर्ड है कि जिसने लगातार 9 बार एक फैसले पे अपने को कायम रखा और नतीजे के तौर पे मुझे मौका दिया कि मैं रामपुर खास को सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल और इन सब से बढ़कर गरीब की सुरक्षा के मामले में आज अगर रामपुर खास का नाम लिया जाता है तो इसका सारा श्रेय रामपुर खास के महान मतदाताओं को जाता है, जिन्होंने 9 बार मुझे, 2 बार मोना जी को जिताया है। और मैं दावे से कह सकता हूँ जो माहौल है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इस बार रिकॉर्ड मतों से मोना जी फिर जीतने जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार आपने भी रिकॉर्ड कायम किए हैं, इस बार बेटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बेटी जैसे यहाँ देखिए ना चूल्हे तक पहुँच गई, हम कभी नहीं पहुँचे। तो इनका रिश्ता इस बार महिलाओं ने ठान लिया है, महिलाओं ने ठान लिया कि हमारी बेटी है, हमारी बहन है, और नौजवानों ने ये ठाना है। ख़ास तौर से यहाँ जिस तरीके से हिंसा हुई, घटना एक हुई उसमें की गई, उसके बाद अठेया परगना रामपुर खास ने ये ठाना है कि हम गुंडागर्दी किसी को करने नहीं देंगे और अपनी बहन को जिसने गाली दी हो उसको किसी कीमत पर उसकी जमानत नहीं बचने देंगे। लेकिन इस बार जब आप रोटी बनाना शुरू कर देती हैं घर की बेटी होकर, तो क्या हम ये माने कि इस चूल्हे की आग बहुत दूर तक जाएगी? देखिए, मैं तो बेटी हूँ, ये घर भी मेरा है, ये घर का आंगन भी मेरा है। और चूल्हे तो क्या, मैं यहाँ के हर दिल में मैं मानती हूँ कि ये जितनी बैठी हैं मेरी माँ स्वरूप हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, पिता समान हैं। तो मेरा घर के आंगन है, कोई नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। मैं बचपन में यहीं खेल कूद करके इन्हीं के बीच में बड़ी हुई, तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये। जहाँ तक चूल्हे की आग की सवाल है, मैं इतना ही कहूँगी कि रामपुर खास ने हमेशा इतिहास रचा है, और रामपुर खास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुँचा। पर जैसा मेरे पिता ने कहा कि जब भी रामपुर खास के बारे में लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में रामपुर खास की विकास की कथा, रामपुर खास की जनता का नाम हमेशा लिखा जाएगा। रोटी तो बना रही हैं, राजनीति की भाषा में इसे रोटी सेकना भी कहा जाता है। मैंने कहा ना कि ये मेरा घर है, और घर की बेटी घर के काम में हमेशा हाथ बटाती आई है। शायद ये आज सबके बीच में, गांव में जब भी हम लोग आते थे तो कोई काकी, कोई चाची, कोई दादी, कोई भाभी, भौजाई, सबसे यही रिश्ते हैं। तो हम तो किसी के घर में जाकर के, हम लोग आज भी बचपन में भी यही करते थे, आज भी, कि उनके घरों में जाकर खाना खा लिया, बैठ के उनसे बात कर ली, रोटी सेक ली, उनके साथ सब्जियां काट ली। तो ये तो एक परंपरा है। रामपुर खास में 42 वर्ष हो गए मेरे परिवार को, ये मेरा घर है, और यहाँ के लोग मेरे लिए जनता, मतदाता नहीं है, ये मेरे घर के सदस्य हैं, और हमेशा ये रिश्ता बना रहेगा। घर के सदस्य कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, वो वोट जो आपको नहीं दिए जाते हैं वो नाराजगी होती है, उन्हें कैसे संभालेंगी? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जिस लक्ष्य से मैं यहाँ लेकर के मैं आई, मेरे पिता ने जो विरासत मुझे दी, बहुत सारे काम रामपुर खास का जो मॉडल रहा है वो डेवलपमेंट का मॉडल था। मैंने पूरी कोशिश की, जो अधूरे काम मेरे पिता के थे, जो अधूरे सपने थे, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, अस्पताल हो, ट्रॉमा सेंटर हो, महिलाओं का, बच्चों का अस्पताल हो, ITI हो, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया। और मेरा वायदा है कि मैंने विरासत ली है, मैंने अपने पिता से वायदा किया है कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं रामपुर खास परिवार की सेवा करती रहूँगी। एक बात कांग्रेस के ऊपर, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं नेतृत्व पर, चेहरा कौन होगा, बाकी सारे सवाल। तो क्या इस बार लगता है कि चेहरे की कमी है पार्टी में, या फिर मुद्दों की कमी है, या
कुछ आगे बढ़ने में पिछड़ रही है कि समाजवादी पार्टी जैसी विरोधी पक्ष के साथ ही तो जगह लेनी होगी बीजेपी के खिलाफ? कैसे होगा ये संभव? देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 40% महिलाओं को टिकट में भागीदारी देना कोई साधारण फैसला नहीं था। और मेरी तो चुनौती है, आज़ाद भारत देश में कोई ऐसी पार्टी मुझे बता दीजिए जिसने इतना बड़ा निर्णय लिया हो। और ये निर्णय अगर लिया है तो ये प्रियंका गांधी ने जो पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में देखा है, चाहे हाथरस की घटना हुई हो, उन्नाव की घटना हुई हो, जितनी भी घटनाएं हुई, हम लोगों ने संघर्ष किया है प्रियंका जी के नेतृत्व में उनको न्याय दिलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वजह थी कि हम चाहते थे, हमने देखा कि महिलाओं की क्या परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में, और उस परिस्थिति से उन महिलाओं को अपने लिए, उनको किसी के आगे अपने को न्याय दिलाने के लिए किसी के सामने भीख न मांगनी पड़े, उस बेटी को हमें इतना सक्षम बनाना है। इसलिए हमने 40% उनको भागीदारी देने का फैसला किया है। मुद्दों की कमी नहीं है, महंगाई, इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, आप पूछ लीजिए 2 वक्त की रोटी इन महिलाओं को कितना मुश्किल होगा अपने परिवार को खिलाना। उज्ज्वला योजना जिसकी बात की, जिस पे एक बार सरकार बन गई, आज क्या हालत है, आज फिर चूल्हे पे खाना बन रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, हर मुद्दे पे असफल हो चुकी। मुद्दों की कमी नहीं है। मुझे विश्वास है कि अब की बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर उत्तर प्रदेश में आएगी, और हमें ये विश्वास देखने को मिल रहा है, जनता के बीच में मिल रहा है। प्रमोद जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपने इतने सावन पतझड़ देखे हैं, इस बार की लड़ाई और बाकी की लड़ाई में अंतर क्या है? क्योंकि विपक्ष भी कई खेमों में बटा हुआ है। देखिए, मैं ईमानदारी से एक बात कहूँगा, एक मन जनता ने बना लिया है। जिस दिन भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ जाएगी नहीं, इसे लोग उखाड़ फेंकेंगे, गुस्से में उखाड़ फेंकेंगे। इससे बहुत नाराज हैं। महंगाई, छुट्टा जानवर, बेरोजगारी, कोरोना काल में लाखों लोग मरे, 4-4, 5-5 हजार लाशें तैरती नहीं गंगा में, 1-1 फीट पे लोग दफन हुए, तड़पते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिली। तो भाजपा के लिए तो लोगों ने मन बना लिया कि इसको उखाड़ फेंकेंगे। और मेरा दावा है, शतक नहीं पूरा करेगी, 100 के नीचे। हाँ, किसान बहुत परेशान है, उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। देखिए ना, ये सारी बातें अपने आप निकल के आ रही। विकल्प की जहाँ तक बात है, विकल्प के रूप में देख लीजिएगा, कांग्रेस आएगी। कारण क्या है? लोगों ने भाजपा को देख लिया, सपा को अभी पिछली बार देखा था, उनके प्लस माइनस है, बसपा लड़ाई से बाहर है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ, प्रियंका गांधी इकलौता नेतृत्व इस समय है जिस पे लोग उम्मीद के साथ देख रहे हैं। नौजवान, महिलाएं, मंत्री का चेहरा ही तो नहीं है। अब मैं एक चीज कहूँ, जब पार्टी आ जाएगी इन पावर, तो हमारे यहाँ, मैं 5 बार CLP लीडर रहा हूँ, कभी मुझे घोषित करके नहीं लड़ाया गया। हमेशा पहले विधानमंडल दल का गठन होता है, फिर वो अपना नेता चुनता है। तो वही परंपरा हमारे यहाँ होगी। वोट मिलेगा कांग्रेस के नाम पे, वोट मिलेगा गांधी के नाम पे, प्रियंका गांधी के नाम पे, और उसके बाद बहुमत जिसे प्रियंका जी चाहेंगी, जिसे बहुमत चाहेगा, वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। एक सवाल मोना आपसे पूछना चाहूंगी, परिवारवाद के खिलाफ बहुत आवाज उठती है, क्या जवाब है आपका उन आवाजों को? देखिए, मैं सीधी सी एक बात मानती हूँ कि अगर विरासत मिली है तो उसको सजो करके रखना और विरासत को आगे ले जाना, ये सबसे बड़ी कला है। और अगर जिम्मेदारी कोई किसी पद पे लेता है, मुझे भी ये विरासत मिली, मैंने अपने पिता से ली, पर मैंने बहुत संघर्ष किया। 15 साल मैं ब्लॉक प्रमुख रही इसी विधानसभा से, और लड़ करके, ये कोई मैं नॉमिनेट होके नहीं आई थी, मैं लड़ करके 15 साल ब्लॉक प्रमुख रही, काम सीखा। मेरे पिता ने मुझे एक एक छोटे से बड़ा काम करना सिखाया। कांग्रेस पार्टी के संगठन में मैंने लंबे समय तक काम किया, 2000 से लेकर के अभी भी कर रही हूँ, तो काम सीखा है। विरासत मिलना आसान है। क्या नहीं सीखा इन्होंने, ये बताइए। जो इन्होंने नहीं सीखा वो मैं बता दूंगा, पर जो विरासत की बात होती है, मेरी चुनौती है कि पूरे हिंदुस्तान के पिछले 1 शताब्दी के इतिहास में एक परिवार बता दो
जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 साल जेल में बिताए हों, एक माँ इंदिरा गांधी जिसने देश के टुकड़े न हों अपने सीने पे 36 गोलियां खाई हों, परिवार की बात हो रही ना, उसका बेटा राजीव गांधी, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए लेकिन उसने देश के नहीं टुकड़े होने दिए। और आज सोनिया गांधी के दरवाजे पे हम लोग खड़े रहे कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, बहुमत था। प्रधानमंत्री पद ठुकराने वाला कौन सा परिवार है? बल्कि यहाँ तो वो है कि आडवाणी जी का हक था, उनको धक्का मार के हटा दिया गया और मोदी जी बन गए। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा और प्रियंका गांधी जिस तरह जेल की यातनाएं सही लखीमपुर में, आज अगर किसानों को न्याय मिला है तो प्रियंका गांधी बहुत बड़ी दिन है। कौन है ऐसा परिवार जो बताइए जिसमें 2 शहादत हुई हो माँ बेटे की, और बाप ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 साल जेल में बिताए हों। मैं अपने सवाल पर वापस आती हूँ। सबसे अच्छा खाना लाइट नोट पर डिश कौन सी बनाती हैं मोना, और क्या नहीं सीखा उन्होंने आपसे? हाँ देखिए, मुझसे तो खाने का नहीं सीख सकती थी कि मुझे तो हॉस्टल में रहा हूँ, सिवा चाय बनाने के आज तक मैंने कुछ बनाई नहीं। पर मोना के साथ एक समस्या है जो मैं उनके मुंह पे कह दे रहा हूँ कि हर चीज़ दिल पे लेती, बहुत जेन्युइन है। राजनीति में बहुत जेन्युइन हो जाना तकलीफ देता है, तो इनको व्यवहारिक भी होना पड़ेगा। मोना बहुत ऑनेस्ट हैं, मोना बहुत जेन्युइन है, इनको थोड़ा राजनीति के पेज समझने हों। समय लगेगा पेज समझने में, ये बात तो दिल पे ले ली क्या? हाँ ली, ये रोज़ मुझे सीखने को मिलता है पिता से अपने। पर जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ चीज़ों में, खासकर मैं अपने रिश्तों में, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हो या छेद के, मुझे कष्ट होता है कभी। और ये पिता से मैं सीखती हूँ कि थोड़ा व्यवहारिक हो, हर चीज़ को इतना पर्सनलाइज और वो लेना नहीं ठीक है। पर मुझे लगता है कि ये सब राजनीति का हिस्सा है, सीख जाऊंगी इसको भी धीरे धीरे। रोटी दे दीजिए भाई, बिटिया की बनाई हुई रोटी खाकर बताइए कैसी बनी है आज की। बहुत खाई है उन्होंने। मुझे खाना, राजनीति में कई शब्दावली का इस्तेमाल। प्याज दीजिए। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था और मैं अपने पिता के लिए ही ज़्यादा खाना बनाती थी क्योंकि उनको खाने का शौक था। मैं हमेशा बनाती थी और मेरा बनाए खाने। आप वोटरों के साथ आज समय बिताकर रोटी बनाकर कैसा लगा? ये वोटर नहीं है, ये सब मेरे घर के सदस्य हैं। वोटर कह देंगे तो सब बुरा मान जाएंगे। ये घर के परिवार के सब मेरे घर के सदस्य हैं और अच्छा लग रहा है, बहुत खुश। इस खाने का जो सुगम, पिता और बेटी का एक और समर्पण और दूसरी ओर विश्वास कि रामपुर को क्यों रखा है खास। रामपुर की जनता के बीच में, यानी कि अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहाँ की विधायिका और पूर्व विधायक दोनों एक साथ हैं। लेकिन हम सवाल करेंगे लोगों से कि इस बार क्या है उनके मुद्दे, क्या है इस बार आपके लिए जनता के मुद्दे, क्या है? हमारा मुद्दा है कि हम महंगाई बहुत तगड़ी है। 30 रुपए किलो आलू, 40 रुपए किलो गोभी और 80 रुपए किलो टमाटर। बताओ हम परिवार कैसे पालेंगे? इतनी महंगाई में हम कैसे चलेंगे? रोटी बन रही है चाची, कितना महंगा हो गया है सब कुछ, क्या असर पड़ रहा है इस बार मतदान पर, बताइएगा। महंगा मतदान पर क्या फर्क है? मतदान पे हम जैसे दीदी के साथ हैं, हमका कांग्रेस की ज़रूरत यह है। बीजेपी से हमका इतनी महंगाई मिली, इतनी महंगाई हुई कि तेल 200 रुपये लीटर मिलता है, गोभी इतनी महंगी है, सब्जी, पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी है सब चीज़। तो हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस ही आए। हमें कांग्रेस ज़्यादा पसंद है कि दीदी ज़्यादा पसंद है? नहीं, दीदी पसंद है। दीदी आएंगी, कांग्रेस आएगी तो दीदी आएंगी। कहाँ से? दीदी को जिताएंगे नहीं तो दीदी हमारी आएंगी कहाँ से यहाँ? लोगों से पूछते हैं कि क्या है इस बार आपके लिए, जब सब नेता सब आते हैं घर पर, नेता है कि घर वाले हैं, कैसे देखते हैं, कैसे रोकते? दीदी हमारे घर वाले हैं। आज हमारे गैस होती तो आज दीदी क्यों परेशान होती बेचारी? उज्ज्वला में नहीं मिली? नहीं मिली भाई, कुछ नहीं मिली, बहुत परेशान भाई। गैस वैस नहीं मिली दीदी, अब क्या करी, चूल्हा बारे पड़ा है। दीदी हरे आए हैं। दीदी हमको बहुत खुश है, इतनी खुशहाली है। आज हमारे दरवाजे पे दीदी भैया प्रमोद जी आए हैं। बहुत हमको क्या है आपके इस बार के चुनाव के लिए, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या अच्छा हुआ है? बहुत है बेटा, लेकिन सब परेशानी दूर हो जाए, बिटिया जीत जाए, सब परेशानी दूर हो जाए।
जब जिसमें सबकी भलाई उसी में हमारी भी है। देखिए, एक और समस्या होती है, दूसरी ओर समाधान खोजने की कोशिश होती है, लोगों से पूछने की कोशिश और जानने की कोशिश। कैसे देखती हैं इन सारे मुद्दों को मुना आप, कि इस बार के मतदान में सिर्फ महंगाई, चूल्हा, सब्जी ही है कि और भी कुछ है? देखिए, मूल समस्या तो अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है। मैंने पहले कहा, मैं भी एक गृहिणी हूँ और मैं जानती हूँ कि अपने परिवार को एक पौष्टिक 2 वक्त का भोजन देना कितना कठिन चुनौती होती है। तो इन सबके लिए सबसे बड़ी समस्या है सब्जी के दाम, तेल के दाम, सब कुछ बढ़ चुका है। तो इनके लिए ये महंगाई तो मुद्दा है ही है। उससे बड़ा मुद्दा मैं जब नौजवान भाइयों को देखती हूँ, बेरोज़गारी कितना बड़ा मुद्दा, कितना बड़ा वायदा किया था सरकार ने कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, क्या हो गया? पर आप देखिए, जिनके पास नौकरी थी भी, उनकी नौकरी चली गई। तो ये बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों की जो आज छुट्टा जानवर की समस्या है, ये तो मेरी तो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। किसान कितना परेशान है। सबसे ज़्यादा उसकी चुनौती है कि दिन पहले तो रात में ताकता था खेत, अब तो दिन में भी उसको ताकना पड़ रहा है खेत। तो नौजवान, किसान, महंगाई, ये सब बड़े मुद्दे हैं। मुद्दे बहुत हैं और जनता जवाब देगी हर बार चुनाव में ही, हर बार की तरह। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और मनोज तिवारी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रामपुर खास, प्रतापगढ़, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।